हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट सेक्शन 44 एपी में जो करना होता है उसके बारे में। आईसीआई का एक रिवाइज गाइडेंस नोट आया है इसके ऊपर जुलाई 2025 में। आज की वीडियो में हम उसी गाइडेंस नोट को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। किस किस के ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है, कब करना होता है, कैसे करना होता है, सारा कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टैक्स ऑडिट मैंडेटेड है इनकम टैक्स एक्ट में फॉर सर्टेन टैक्स पेयर्स। क्या है टैक्स ऑडिट? इट इज द एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इट इज कंडक्टेड इन फॉर्म 3CA 3CB विद पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD। अगली वीडियो में हम फॉर्म 3CD के को क्लॉज बाय क्लॉज एनालाइज करेंगे। फॉर्म्स एंड रिपोर्टिंग। फॉर्म 3CA होता है असेसीज को जिनको अंडर अदर ऑडिट लॉस कराना है, यानी कि किसी और लॉ में उनको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। फॉर्म 3CB उन असेसीज के लिए एप्लीकेबल है जो कि किसी और ऑडिट में कवर्ड नहीं होते और टैक्स ऑडिट में कवर्ड होते हैं। और फॉर्म 3CD होता है डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, जिनका ऑडिट होता है उनका फिर फॉर्म 3CD भरा जाता है। जिस फॉर्म 3CD में सारे डिटेल्ड पर्टिकुलर्स होते हैं, सारी चीजें डिटेल में लिखी जाती हैं। तो कौन टैक्स ऑडिट कर सकता है? ओनली अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू अ टैक्स ऑडिट। डिस्क्वालिफाइड कौन कौन है? रिलेटेड पार्टीज, इंडेटेड पर्संस, एम्प्लॉयज। यानी कि जिस जिस कंपनी का, जिस असेसी का, जिस पर्सन का टैक्स ऑडिट हो रहा है वो अपनी रिलेटेड पार्टी से नहीं करा सकता, उसने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं उससे नहीं करा सकता, अपने एम्प्लॉय से नहीं करा सकता। ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी डिजिटली साइंड एंड अपलोडेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो किसको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है? जनरली जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर बिजनेस में उसका टर्नओवर डिजिटल मोड से आता है तो उस और 95% से ज्यादा डिजिटल मोड से आता है, तो अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तब उसके ऊपर टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर वो कोई प्रोफेशन रन कर रहा है तो उसकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख रुपए से ज्यादा है, सेक्शन 44AD। प्रिजम्पटिव बिजनेस में वो 6% या 8% से कम इनकम डिक्लेयर करना चाहता है। सेक्शन 44ADA में प्रिजम्पटिव प्रोफेशन में वो 50% से कम इनकम डिक्लेयर करना चाहता है। 44AE BB BBB में वो प्रिजम्पटिव इनकम जो होती है उससे कम डिक्लेयर करना चाहता है, तो उसको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो एक नोट है, इवन दोस नॉट अदरवाइज लाइबल में नीड अ टैक्स ऑडिट इफ दे क्लेम लॉसेस और स्विच टैक्स रिजीम्स। तो अगर आपको लॉसेस क्लेम करने हैं या टैक्स रिजीम स्विच करनी है तभी भी आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। When a tax audit is not required, कब नहीं है? नॉन एप्लीकेबिलिटी। पर्सन डिक्लेयर्स इनकम एज पर सेक्शन 44AD ADA, यानी कि एडी में जो 6% 8% की लिमिट है, एडीए में जो 50% की लिमिट है, आप उतनी इनकम डिक्लेयर कर देते हैं तो। या फिर आप इनकम अर्न कर रहे हैं सेक्शन 44B BBA में, या फिर ऑडिट हो गया है किसी दूसरे लॉ में जैसे कि कंपनीज एक्ट में, फर्निशिंग सच एन ऑडिट रिपोर्ट along with the tax audit report in form 3CA 3CD is considered sufficient. स्पेशल गाइडेंस पॉइंट्स क्या हैं? कंपनीज LLPs while filing form 3CD clause 8 select the third proviso to section 44AB not clause A since audit is already done under another law। अगर आपकी मल्टीपल यूनिट्स हैं तो कैसे करेंगे? टोटल टर्नओवर सारी की सारी बिजनेस यूनिट्स का चेक करना होगा मिला करके। अगर वो लिमिट से एक्सीड करता है तो फिर टैक्स ऑडिट की मैंडेट आ जाएगी। वन कंसोलिडेटेड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी सारी यूनिट्स की। सेपरेट रिपोर्ट अगर आप कोई स्पेसिफिक डिडक्शन लेना चाहते हैं सेक्शन 80IA 80IB 80IE या ऐसे किसी सेक्शन में, तो आपको सेपरेट रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टैक्स ऑडिट के? टू असर्टेन एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म 3CD रिपोर्ट इन फॉर्म 3CA 3CB to ensure that books of accounts other records are properly maintained, to verify that books reflects true and correct particulars required in form 3CD, to facilitate the administration of tax laws through a proper presentation of books before tax authorities, to save the time of AO by reducing routine verification tasks such as checking the correctness of total, verifying whether purchase and sales are properly vouched, to allow AO to focus more on important and investigational aspects of tax cases.
कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत जरूरी हैं तो होती हैं टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी के लिए, टैक्स ऑडिट करने के लिए। तो वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टर्नओवर की, एग्रीगेट सेल, जिसमें जीएसटी नहीं जोड़ेंगे अगर वो अलग से अकाउंट फॉर किया जा रहा है। हाउएवर सेल ऑफ स्क्रैप शोन एज सेपरेटली एज miscellaneous income is to be included in the definition of turnover. Trade discounts can be deducted from sales but not the commission allowed to third parties. ग्रॉस रिसीट्स में क्या आता है? टर्नओवर होता है बिजनेस के लिए, ग्रॉस रिसीट्स होती हैं प्रोफेशन के लिए। ग्रॉस रिसीट्स इंक्लूड्स reimbursements, incentives, finance income. Business includes any trade, commerce, manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture. प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, इसमें वोकेशन भी इंक्लूडेड है, विच इज ओनली अ वे ऑफ लिविंग। टर्नओवर, तो टर्नओवर को एनालाइज करते हैं, वर्ड टर्नओवर को। इट इज, इसको और क्या क्या नाम है इसके? सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स। इसको इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि इट मस्ट बी इंटरप्रेटेड यूजिंग कमर्शियल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द कॉन्टेक्स्ट। टर्नओवर अंडर जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट 2017 में कैसे टर्नओवर को डिफाइन किया गया है? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाई. It excludes inward supplies under reverse charge mechanism, CGST, SGST, UTGST, IGST, and SAS. It is crucial for the registration, threshold, composition, scheme eligibility, and e-invoicing and other compliances. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइटम्स हैं जिनका ट्रीटमेंट हमें समझना होगा टर्नओवर में। तो सबसे पहले टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्क्रैप। क्या एक्सक्लूड किया जाता है? Sale of fixed assets, sale of investment property, sale of shares, securities held as investments, cash discount not mentioned in invoice, treated as financing cost, commission to third party, taxes if separately credited and debited. Deductible from turnovers क्या है? Invoice discount, turnover based discount via credit note, trade rebate if nature is trade discount, return of goods even from earlier years. कमीशन एजेंट्स के लिए कंसाइनमेंट सेल्स के केस में टर्नओवर क्या है? टर्नओवर इंक्लूड सेल्स प्राइस अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि ओनरशिप इन गुड्स या फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड लाई विद द एजेंट कंसाइनी, यानी कि ओनरशिप अगर कंसाइनी के पास है, एजेंट के पास है, तो पूरा का पूरा सेल प्राइस टर्नओवर बन जाएगा। लेकिन अगर गुड्स प्रिंसिपल को ही बिलोंग करते हैं यानी कि उसकी ओनरशिप प्रिंसिपल के पास है, तो सेल्स में सेल्स प्राइस को एक्सक्लूड करेंगे टर्नओवर से और सिर्फ उसका कमीशन यहाँ पर काउंट होगा। सीबीडीटी का एक सर्कुलर है जिसमें टैक्स ऑडिट के लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है दैट टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी टू कमीशन एजेंट्स एंड आड़तियास क्या होती है। शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, टर्नओवर इंक्लूड्स ओनली ब्रोकरेज इनकम फॉर क्लाइंट्स ट्रांजेक्शन फॉर पर्सनल ट्रेड, फुल सेल वैल्यू काउंट्स टुवर्ड्स टर्नओवर लिमिट अंडर सेक्शन 44 एपी। Sub brokers are treated similar to share brokers. स्पेक्यूलेशन, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, इसके केस में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसके टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, तो आज समझते हैं। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शंस कौन से होते हैं? उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जिनको सेटल किया जा रहा है अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, तो उस केस में क्या कहते हैं? टर्नओवर क्या है? एग्रीगेट ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस। फेवरेबल डिफरेंस का मतलब क्या है? आपने जो मतलब ट्रांजेक्शन किया था उसका जो प्राइस था 100 रुपए था और वो 120 पे जाकर के स्ट्राइक हुआ, यानी कि 20 रुपए फेवरेबल डिफरेंस है। या 100 रुपए पे किया था और 80 रुपए पर जाकर के स्ट्राइक हुआ, 20 रुपए अनफेवरेबल डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को जोड़ना है दोनों को, प्लस माइनस को, और वो टर्नओवर बनेगा। ईच डिफरेंस इज एन इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन, ओनली डिफरेंसेस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स एंड नॉट द फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, settled without actual delivery, only differences are recorded. टर्नओवर में क्या आएगा? टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंस, प्रीमियम रिसीट्स ऑन सेल ऑफ ऑप्शंस unless net profit is already considered, differences from reverse trades,
open positions settled in subsequent year minus turnover considered in the year of settlement. In delivery based derivative trades, turnover का मतलब क्या है? Difference between trade price and settlement price plus full sales value if underlying stock asset is stock in trade. डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, तो तीन तरह के ट्रांजेक्शन हो गए। सबसे पहला स्पेक्यूलेटिव, दूसरा हमने डेरिवेटिव एफ एंड ओ डिस्कस किया, और थर्ड है डिलीवरी बेस्ड। तो डिलीवरी बेस्ड में है टर्नओवर इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स। ये टर्नओवर कंप्यूटेशन है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 44 ए बी की ऑडिट थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए, ना कि इनकम क्लासिफिकेशन के लिए। अच्छा, कुछ लोग इसको बिजनेस मानते हैं, कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो क्या बोला, अगर बिजनेस है तो एंटायर सेल्स कंसिडरेशन आर कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टर्नओवर थ्रेशोल्ड। अगर बिजनेस नहीं है तो क्या होगा, कैपिटल गेन, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ टर्नओवर फॉर 44 ए बी। टर्नओवर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं आपके, मान लीजिए मल्टीपल बिजनेसेस हैं, टर्नओवर फ्रॉम ऑल द बिजनेसेस इज क्लब टू चेक 44 ए बी थ्रेशोल्ड। एक्सक्लूड क्या किया जाएगा, 44 बी, 44 बी पी ए, प्रिजम्पटिव इनकम एडी, एडीए, एई, डबल बी, ट्रिपल बी। पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए ईच फॉर्म को सेपरेटली काउंट किया जाएगा, देखा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट थ्रेशोल्ड। टर्नओवर की जो थ्रेशोल्ड है वो हर साल अलग लगती है, वो हर साल चेक करनी होगी। एप्लीकेबिलिटी इज डिटरमाइंड फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन एक्चुअल अकाउंट। प्रीवियस ईयर्स ऑडिट और टर्नओवर हैज नो बियरिंग। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ऑडिट में आ गए तो आप हमेशा रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी थ्रेशोल्ड हर साल चेक करनी होती है। लाइबिलिटी टू टैक्स ऑडिट स्पेशल केसेस, कभी कभी क्या होता है कि किसी बंदे को, किसी असेसी को एक तरीके से एग्जेम्पशन है कोई, जिसकी वजह से उसकी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। दिस कुड इंक्लूड पीपल जिनको बाहर, पूरी तरीके से बाहर रखा गया है इनकम टैक्स के स्कोप से, या इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दी गई है। लेकिन 44 एडी कहता है कि भाई उस एग्जेम्पशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ इस वजह से कि भाई उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो कहता है कि भाई मान लीजिए कि कोई बंदा है जो कि बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, मीट करता है टर्नओवर लिमिट्स अंडर सेक्शन 44 एबी, इन दैट केस दे मस्ट स्टिल get their accounts audited and submit the audit report in the prescribed form. फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन जो कि कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, एग्जेम्पशन ले रहे हैं सेक्शन 10, 21, 23 ए, 23 बी, 23 बी, 23 सी या 11 में, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि सेक्शन 80 पी में एग्जेम्पशन ले रही हैं, उनको भी अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने होंगे अगर उनका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ कुछ लोगों के लिए लिमिट है और 10 करोड़ बाकी लोगों के लिए लिमिट है। पर्पस ऑफ अ टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी इज टू हेल्प द इनकम टैक्स ऑफिसर टू कैलकुलेट द टोटल इनकम करेक्टली। तो अगर किसी बंदे की टैक्सेबल इनकम कम है, लेकिन वो थ्रेशोल्ड पूरी करता है सेक्शन 44 ए बी की, तो भी उसको अपना ऑडिट कराना होगा। नॉन रेसिडेंट्स को भी सेक्शन 44 ए बी का ऑडिट कराना है। अगर नॉन रेसिडेंट का टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स इंडियन ऑपरेशन से, जो उसके उसको टर्नओवर हो रहा है या सेल हो रही है या ग्रॉस रिसीट्स हो रही है, वो एक्सीड करती है प्रिस्क्राइब लिमिट को, दे मस्ट गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एंड सबमिट द रिपोर्ट। दिस ऑडिट विल ओनली कवर देयर इंडियन ऑपरेशंस सिंस दे आर नॉट टैक्सेबल, सिंस दे आर टैक्सेबल इन इंडिया ओनली ऑन इनकम अर्न और रिसीव्ड हियर। अब इसमें एक बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेसिफाइड डेट का। तो कहते हैं सेक्शन 44 ए बी में स्पेसिफाइड डेट का मतलब है 1 महीना पहले, 1 month before the due date for filing the income tax return under section 139(1). तो कहते हैं 139(1) एक्सप्लेन करता है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग आईटीआर फॉर डिफरेंट टैक्स पेयर्स, जैसे कि कंपनी, फर्म, पार्टनर, अदर्स हुज अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और एनी अदर लॉ। तो ज्यादातर एसएससीज के लिए ड्यू डेट क्या है, स्पेसिफाइड डेट क्या है, 30 सितंबर। तो इससे जो 30 सितंबर है उससे हमारी आईटीआई की डेट क्या बनती है, 31 अक्टूबर। इफ द एसएससी हैज टू सबमिट अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92 ई, अगर उसको ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट सबमिट करनी है तो स्पेसिफाइड डेट बन जाती है 31 अक्टूबर।
तो क्या स्टेप्स हैं टू फर्निश अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? असेसी को असाइन करना होगा अपने लॉगिन में जाकर के किसी सीए को, कि भाई जो उसका एक तरीके से फॉर्म 3CA 3CB फिल करेगा. Assessee fills in the details required in Form 3CD. The CA accepts assignment and uploads Form 3CA CP along with Form 3CD in the required format using their DSC. Audited financial statements must also be attached. If the CA disagrees with any details provided by the assessee in Form 3CA 3CD, CA should mention this in the observation qualification section para 3 of Form 3CA or para 5 of Form 3CB. Assessee logs into the e-filing portal and approves the forms from their work list. The filing is considered complete only after approval. Income Tax Department records a date on which CA uploads a tax audit report. If CA uploads a report on the time but assessee approves it late, it could create technical or penalty issues. To avoid problems, CA should ensure that assessee approves the report on or before the specified date. वेरिफिकेशन अपडेट क्या है? अर्लियर यानी कि 23-24 तक, फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक, इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ could only verify Form 3CB 3CD using a DSC. Now they can choose either EVC यानी कि आधार ओटीपी और DSC for verification. CA must still use DSC as per the rules. पेनल्टी क्या है अगर आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं और टैक्स ऑडिट नहीं कराते हैं? If a person does not get their accounts audited or does not submit the audit report as required under Section 44AB, EU can impose a penalty. क्या पेनल्टी इम्पोज कर सकता है? उसकी सेल जो है, टर्नओवर जो है, ग्रॉस रिसीट जो है, उसका आधा % या फिर 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर. रिलीफ क्या है? नो पेनल्टी विल बी चार्ज इफ द पर्सन कैन प्रूव दैट देयर वाज अ रीजनेबल कॉज फॉर नॉट गेटिंग द ऑडिट डन और नॉट सबमिटिंग द रिपोर्ट. द बर्डन ऑफ प्रूविंग द रीजनेबल कॉज इज ऑन द टैक्स पेयर. तो क्या रीजनेबल कॉज में माना गया है? एग्जाम्पल्स क्या है? रेजिग्नेशन ऑफ टैक्स ऑडिटर कॉजिंग डिले, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ टर्नओवर बेस्ड ऑन एक्सपर्ट एडवाइस, death or serious illness of the partner handling the accounts, labor issues like strike, lockouts for a long period, loss of accounts due to fire, theft beyond the taxpayer's control, accounts not available due to government season, natural calamities or rights, resignation or non-cooperation of the accountant, failure of the official income tax e-filing portal. Thank you very much. You may subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax to get notified on the for the content on personal tax and personal finance. Thank you very much.